कम उम्र में ज़्यादा पैसा कमाना सीखें। हाउ टू बिकम रिच इन अर्ली एज। आज हम ये सब सीखेंगे एक न्यू बुक समरी में जिसका नाम है यू आर अ बैड एट मेकिंग मनी, यानी मास्टर द माइंडसेट ऑफ योर वेल्थ, जिसे लिखा है जेम्स सिंचेरो ने। जेम्स सिंचेरो एक मशहूर ऑथर है जो कि न्यू मैक्सिको के सेंटा फे में रहती हैं। इसी के साथ वो एक मोटिवेशनल स्पीकर एंड सक्सेस कोच भी है और अपने पिछले 10 सालों में उन्होंने ज़्यादा पैसा कमाकर लोगों की हेल्प करी है उनकी ज़िंदगी बदलने में। तो चलिए इस बुक समरी को स्टार्ट करते हैं। जेम्स इस समरी में बताती है कि एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट उस कामयाबी की चाबी है जिसके सपने आप देखते हैं और आप अमीर कामयाब बनना चाहते हैं। आप अपने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के दम पर कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो इस बुक समरी में हम सीखेंगे कि अपने माइंड को कैसे ट्रेन किया जाए और अपनी पसंद की ज़िंदगी को जी सकते हैं। ये सब कुछ हमारी सोच पे डिपेंड करता है, हमारे माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर और खुशहाल बनाने पर फोकस करते हैं या जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं उसी में एडजस्ट करते हुए रोते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। इस समरी में आप ये भी सीखेंगे कि कैसे दौलत पाने के लिए आपको अपना नज़रिया बदलना होगा। जब आप अपना सारा दिमाग, सारा फोकस उस चीज़ों को पाने में लगा देंगे जो आप अपनी रियल लाइफ में पाना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके साथ वो सारी चीज़ें हो रही है, आपके फेवर में वो सारी चीज़ें होने लगेंगी जो भी आप अपनी चीज़ें पाना चाहते हैं और सक्सेस आपके कदम चूमेगी। आपका डिटर्मिनेशन यानी कि पक्का इरादा, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, आपके इमोशंस आपको आपका बेस्ट वर्जन बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसी के साथ आप ये भी सीखेंगे कि आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसे आपको एक आम जिंदगी से महान जिंदगी बनने के लिए प्रेरित करता है। तो क्या आप अमीर बनने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये बुक समरी आपको ये भी बताएगी कि आप ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं और कैसे अपनी ड्रीम लाइफ को जी सकते हैं। तो इस पावरफुल एबेंडेंट लाइफ की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। इस बुक में टोटल 13 चैप्टर्स हैं और एक कंक्लूजन को भी ऐड किया गया है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है अलाउंस। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पैसा आपकी लाइफ के सारे ड्रीम्स को पूरे कर सकता है, आपकी सारी विश को पूरा कर सकता है। इसी के साथ हम एक्स्ट्रा कमाने पर या ज़्यादा कमाने पर उन लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं जो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। पैसा हमको एक कंफर्टेबल एंड लग्जरी लाइफ जीने में भी हेल्प करता है। पैसा बनाना और बढ़ाना दोनों ही पॉसिबल है, लेकिन कई बार लोगों के सामने अपॉर्चुनिटी आती है और लोग इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। पैसे की चाहत रखने का मतलब ये नहीं होता कि आप एक लालची और घमंडी इंसान हैं, बल्कि पैसा आने पर आप एक अच्छे इंसान का पर्सोना भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप भी एक इंसान हैं, आपको भी अमीर बनने का और दूसरों की हेल्प करने का पूरा राइट है। आपके पास वो सारे गॉड गिफ्ट टैलेंट और स्किल्स हैं जिसको इम्प्रूव करके या बाहर लाके आप अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन बन सकते हैं और एक बेटर इंसान बन सकते हैं और इसी के साथ एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। हर इंसान गिफ्ट्स और टैलेंट और स्किल के साथ ही पैदा होता है। इस दुनिया में अगर आपने इंसान बन के जन्म लिया है तो इससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ नहीं हो सकती। तो आपकी लाइफ का पर्पस ही यही होना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में बहुत अमीर और कामयाब इंसान बनना चाहिए। एक अमीर आदमी के पास चुनने की आज़ादी होती है, जो चाह उसे पाने की ताकत होती है और दूसरों की मदद करने की काबिलियत होती है। उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज को भी बताया है, तो हम 2-4 स्टोरीज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में उन्होंने एक चार्ल्स नाम के व्यक्ति की स्टोरी बताई है, जो कि चार्ल्स 54 ईयर्स के थे और वो साल के $20,000 कमाते थे और पिछले 7 महीने से भी कम टाइम में उन्होंने साल के $1,45,000 कमाना शुरू कर दिया था। एक्चुअली चार्ल्स को पैसे से प्यार था, बट कहीं ना कहीं उनके मन में एक गलत धारणा घर कर गई थी कि वो पैसा कमा नहीं सकते या वो इतना पैसा डिज़र्व नहीं करते। चार्ल्स एक निर्धन परिवार में पले बड़े थे और जब वो छोटे थे तो उनके बचपन में ही पिता का देहांत हो गया था, जिसके कारण उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इसलिए उनके मन में कुछ गलत धारणाएं अवधारणाएं बन गई थी और इसलिए उन्होंने बहुत सारे मौक़ों को, पैसा कमाने के अनगिनत मौक़ों को भी गंवा दिया था। फिर चार्ल्स ने एक दिन अपना नज़रिया बदलने का सोचा और ज़िंदगी जैसी है उसको वैसे ही एक्सेप्ट किया और अपनी सोच को पॉजिटिव किया। अब वो हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार होने लगे थे, जो मिला उसके लिए भी और जो नहीं मिला उसके लिए भी।
अब चार्ल्स ने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया था, खुद को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया था। इससे उनको वो कॉन्फिडेंस मिलने लगा था जो उन्हें पहले कभी नामुमकिन लगता था। करंट जॉब मिलने से पहले चार्ल्स ने बहुत सारे इंटरव्यू दिए थे, लेकिन वो किसी भी जॉब में सेलेक्ट नहीं हुए। फाइनली उनको उनकी ड्रीम जॉब मिल गई, जहाँ पर वो साल का $1,45,000 कमाने लगे, जो उनके और उनके परिवार की ज़रूरतों के लिए सफिशिएंट अमाउंट है। आज उनके पास एक लग्जरी कार भी है और एक लग्जरी घर में वो रहते हैं। हर इंसान के पास अमीर बनने का चांस होता है, इसलिए हमें हमारे गिफ्ट, टैलेंट्स और स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए और हर इंसान को अमीर और कामयाब बनना चाहिए। अपने डर के ऊपर काबू पाइए, हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए और अमीर और कामयाब बन जाइए। इसी के साथ हम आते हैं सेकंड चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर कहता है व्हाई यू एरेंट रोलिंग इन द छेड़ा येट। हर इंसान एक कोरे कागज़ की तरह होता है, वो दुनिया में बिल्कुल ब्लैंक आता है और यहीं आकर अपने आसपास के लोगों से ही अपना एटीट्यूड, तौर तरीके और एक्सपीरियंस को सीखकर ग्रो करता है। सेम यही धारणा हम पैसों के बारे में भी सोचते हैं। जब इंसान पैदा होकर आता है तो उसको पैसे के बारे में नहीं पता होता कि पैसा क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, बट हम अपने आसपास के माहौल को देखकर समझ जाते हैं और उसी तरीके से व्यवहार करने लगते हैं और वही धारणाएं पैसों को लेकर हमारे मन में बन जाती है। अगर हमारे माहौल में अच्छी बातें कही जाती हैं तो हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है और अगर कुछ बातें नेगेटिव होती हैं तो हमारी सोच नकारात्मक हो जाती है। ज़्यादातर लोग नकारात्मक सोच का ही शिकार हो जाते हैं। ये आपकी सोच ही है जो पैसे से आपको दूर रखती है। जब आप ऐसा सोचते हैं कि आपको पता ही नहीं कि पैसा कैसे कमाया जाएगा, कैसे संभाला जाएगा, तो पैसा आपसे बहुत दूर चला जाता है। अगर आपको सच में अमीर बनना है तो इस विश्वास को बदलना होगा और पैसे से प्यार करना सीखना होगा। और बार बार अपने आप से कहिए, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास बार बार आता है और सभी जगह से पॉजिटिवली आता है। अगर आप इस तरीके से बार बार बोलते रहेंगे तो पैसा आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा और आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती चली जाएगी और आप खुले मन से उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। इसलिए पैसों को लेके अपनी धारणा को, पुरानी धारणाओं को चेंज कीजिए और पैसे से प्यार करना शुरू कीजिए। यहाँ पर राइटर ने 44 वर्षीय सेंड्रा की स्टोरी को शेयर किया है। सेंड्रा एक पुरानी धारणाओं में पली बड़ी एक 44 वर्षीय महिला है जिनको लगता था कि वो पैसे को संभाल नहीं पाएंगी और इसलिए उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाया। उनको लगता था पैसा कमाना और अमीर बनना एक सिरदर्दी है और आगे जाके सिरदर्दी परेशानी ही देने वाली है, परेशानी का कारण बनेगी और वो शायद ज़्यादा अमीर और कामयाब बनकर पैसे को हैंडल नहीं कर पाएंगी। इसलिए उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा। लेकिन जब उन्होंने डिसाइड किया और अपने माइंडसेट को चेंज करना शुरू किया, पुरानी अवधारणाओं को तोड़कर पैसे के बारे में उन्होंने पॉजिटिव सोच रखी, तो उनको नई नई अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू हो गई। अब वो लोगों से भी हेल्प लेने लगी थी, इसी के साथ वो लोगों पे भी ट्रस्ट करने लगी थी। अपॉर्चुनिटी को आजमाते आजमाते वो एक दिन एक मशहूर फिल्म एक्ट्रेस बन गई और आज वो अपनी एक ड्रीम लाइफ को अच्छे से जी रही हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से छोटी छोटी बहुत सारी कहानियाँ इन सब चैप्टर्स में बताई गई है। इसको मज़ेदार बनाया गया है। सेंड्रा ने अपने आप को बेहतर बनाने पर फोकस किया, इसी के साथ अपने फ्यूचर प्लान भी अपने काबिल लोगों के साथ डिस्कस किए। सेंड्रा ने रिस्क लेने की हिम्मत दिखाई और अपनी पुरानी अवधारणाओं को बदला। इसी के साथ हमारे थॉट प्रोसेस ही हमारे बिलीव का कारण बनते हैं, हमारे बिहेवियर को शो करते हैं। हमारा बिहेवियर ही हमारे एक्शन प्लान को डिसाइड करता है। इसलिए हमें अपने बेकार के बिलीव को बदल कर अपनी पसंद की ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर 3 में। थर्ड चैप्टर है शो मी द मनी। तो इस चैप्टर में हमने सीखा कि इंसान के इमोशंस ही उसे आगे बढ़ने और कामयाब होने में हेल्प करते हैं। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको अपने इमोशन से जुड़ना चाहिए। आपके इमोशंस ही आपके गोल के लिए काम करवाएंगे और आपको फोकस रखेंगे और किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्शन से बचाएंगे। इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए और आप अमीर और कामयाब क्यों बनना चाहते हैं। आप इस दुनिया में नेचुरल गिफ्ट, टैलेंट्स और स्किल्स के साथ आए हैं, उनको इम्प्रूव कीजिए और अपनी बेटर लाइफ को जीने के लिए उनको इम्प्रूव करके उनका यूज़ करिए। जिस दुनिया में आप रहते हैं उसके बारे में आप पॉजिटिव सोचें। आपको ये भरोसा रखना चाहिए कि आपको आगे बढ़ने के और उन्नति करने के बहुत सारे चांस मिलेंगे। सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप उन चांस को आगे बढ़ के एक्सेप्ट करें, रिस्क लें और आगे बढ़े, ग्रो करें अपनी लाइफ में। और इस दुनिया की असीम शक्ति भी यही चाहती है कि उनके बनाए बच्चे, उनके बनाए इंसान बहुत ज़्यादा उन्नति और प्रगति करें और बहुत ज़्यादा अमीर और कामयाब बने, 7 स्टार लाइफ को जिएं।
आपको ऐसे मौक़ों को एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और आपको ये विश्वास करना चाहिए कि असीम शक्ति का भी अपना तरीका है आपकी मदद करने का। वो हमेशा आपके साथ है और आपकी कामयाबी ही चाहती है। और इसी सिलसिले में उन्होंने अनीता नाम की एक स्टोरी बताई है। अनीता 30 वर्षीय महिला है जिन्होंने इस शक्ति पर विश्वास करके $75,000 कमाए, जो उनकी परिवार की ज़रूरतों के लिए सफिशिएंट अमाउंट था। अनीता को अपने परिवार के सारे लोन चुकाने के लिए $75,000 की ज़रूरत थी और वो अपनी प्रेजेंट जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। लेकिन जॉब छोड़ने से पहले वो अपने फैमिली के सारे लोन चुकाने चाहती थी, क्योंकि वो अपने परिवार की एकमात्र कमाऊ लड़की थी। इसलिए उनके मन में बहुत सारी उथल पुथल चल रही थी, घबराहट भी थी, क्योंकि $75,000 का अमाउंट एक अच्छा खासा अमाउंट होता है। लेकिन उन्होंने भगवान पे भरोसा रखा, विजुअलाइजेशन की पावर का इस्तेमाल किया और अपने लोन को चुकाने पर फोकस किया। इसलिए उन्होंने $75,000 कमाने पर फोकस किया। तभी अचानक से उनको याद आया कि जब वो 1999 में थी, तब उनको एक टेक एडवाइजरी कंपनी ने एक गिफ्ट दिया था जिसकी कीमत उस समय $2,000 थी। उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, उसको आनन फानन में उन्होंने उसको आज की प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से बेच दिया। और ये इसको इत्तेफाक कहेंगे या चमत्कार, उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू उतनी ही थी जितना उनको अमाउंट चाहिए था। यानी उस समय $2,000 के जो वो गिफ्ट था वो उनका $75,000 में बिका और उनकी फैमिली की वो सारी नीड्स पूरी हो गई। अब वो आराम से जॉब छोड़कर अपना कोई बिजनेस या अपना कोई स्टार्टअप शुरू कर सकती थी। तो फ्रेंड्स, हमें भी उस असीम शक्ति पर भरोसा रखना चाहिए और अपनी लाइफ के सारे ड्रीम्स को पूरा करना चाहिए। इसके साथ उन्होंने बीच के 2-3 चैप्टर कवर करे हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में उन्होंने बताया योर मेंटल मनी मेकर। इंसान का अपनी सोच पर पूरा कंट्रोल रहता है। कुछ बेहतर सोच के अच्छा फील करें या नेगेटिव सोचकर मायूस रहे, ये इंसान के ही हाथ में होता है कि आप जिंदगी को किस तरीके से लेते हैं। एक इंसान की पॉजिटिव सोच ही उसकी लाइफ में अच्छी चीज़ों को लाती है। इंसान की सक्सेस उसके इमोशन से जुड़ी होती है। इमोशन उससे एक्शन करवाते हैं और उसमें डिटर्मिनेशन, इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। एक इंसान को ये अच्छे से पता होना चाहिए कि उसको अपना फोकस कहाँ पे रखना है, अच्छी चीज़ों पे रखना है, पसंद की चीज़ों पे रखना है या बेकार की चीज़ों पर रखना है। अगर आप अपनी पसंद की लाइफ पर फोकस करेंगे तो आपकी पसंद की लाइफ, आपकी ड्रीम लाइफ ही ग्रो होगी और आपको नई नई अपॉर्चुनिटी मिलती चली जाएगी, नए नए रास्ते खुलते चले जाएंगे। इसलिए हमेशा अपना फोकस पॉजिटिव चीज़ों पे करिए, जो आप चाहते हैं उसी पे अपना पूरा फोकस करिए। आपके इमोशंस आपसे काम करवाएंगे और जब धीरे धीरे आप काम करना शुरू कर देंगे तो लोगों को भी दिखना शुरू हो जाएगा कि आप वाकई में अपने काम के प्रति सीरियस हैं। जब आप अमीर और कामयाब बनने का ठान लेते हैं तो आपको पूरी जी जान से अमीर बनने की राह पर चल देना चाहिए और अमीर बनकर ही छोड़ना चाहिए। और फिर कामयाब होने के लिए जो भी करना पड़े उसे पूरे दम खम के साथ आपको करना चाहिए। इसका रिजल्ट भी आपको ये बताता है कि आप कितने डिटरमाइंड है। और यहाँ पर उन्होंने एक्टर जिम कैरी की बात बताई है, जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी नाम और पहचान बनाना चाहते थे। स्टार्टिंग में उन्हें बहुत स्ट्रगल फेस किया, बट अपने पैशन को फॉलो करते हुए वो कॉमेडी क्लब्स में जाया करते थे, छोटी छोटी प्रेजेंटेशन, छोटे छोटे एक्ट किया करते थे। स्टार्टिंग में उनको बहुत रिजेक्शंस मिले, लेकिन फिर उनको अपनी सोच बदलने का एक बार पावरफुल थॉट आया और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब वो उस इंडस्ट्री में अपना नेम फेम सब कमाएंगे और अमीर कामयाब आदमी बनेंगे। तो इसी के साथ उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनको एक ऐसा रोल मिला जिससे उन्होंने एक साल के $10,000 मिलियन कमाए और वो सारी चीज़ों को अचीव किया जो वो पाना चाहते थे। साथ उन्होंने एक 52 वर्षीय महिला कैथलीन की स्टोरी भी शेयर करी है, जो कि एक सिंगल मदर थी और वो उनको पूरा विश्वास था कि वो जब चाहे $15,000 महीने का कमा सकती हैं और इसी विश्वास के दम पर वो आगे बढ़ती चली गई। उन्होंने अपने सारे सपनों को पूरा किया और जो अमाउंट उन्होंने लिखा था उसको अचीव किया। एक इंसान होने के नाते आपको ये विश्वास रखना चाहिए कि आप पैसा कमाना डिजर्व करते हैं और आप जो पाना चाहते हैं वो आपको कायनात दिलवा कर ही रहेगी। एक इंसान होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग रखें और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ एक बिलीव रखें कि पूरी कायनात हमारे साथ है। और जब हम ऐसा ठान लेते हैं तो पूरी कायनात हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हमारी हेल्प करने में लग जाती है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है एक्शंस द चॉइस ऑफ चैंपियंस। इस चैप्टर में बताया गया है
एक इंसान जो अमीर बनना चाहता है, उसके दिमाग में 24 घंटे यही बात घूमती रहती है कि कैसा पैसे कमाया जाए और कैसे वेल्थ को क्रिएट किया जाए। जब आप अपनी ख़राब ज़िंदगी को अच्छी ज़िंदगी में बदलने का ठान लेते हैं तो पूरी जी जान से लग जाइए और किसी भी तरह का डाउट अपने मन में मत लाइए, क्योंकि आप जो चाहते हैं वो उसको अचीव कर सकते हैं, उसको आसानी से पा सकते हैं हमेशा। और आपको अपने डिसीज़न पे टिके रहना है। जाहिर सी बात है, जब आप कोई नई शुरुआत करते हैं तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इसी के साथ आपके मन में बहुत सारी घबराहट भी आती है, ये स्वाभाविक है, ये रहेगा। बट आप इससे बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जब आप अपने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का सहारा लेते हैं, आपका माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग होता है तो आप इन सारे चैलेंजेस और छोटी मोटी परेशानियों को आसानी से पार करके निकल जाते हैं और अपने लक्ष्य को अचीव कर लेते हैं। आप एक काबिल इंसान हैं और आप बहुत सारा पैसा डिज़र्व करते हैं, हमेशा ऐसा मन में विश्वास रखिए। इसी के साथ उन्होंने एक स्टोरी शेयर करी है। इस स्टोरी के माध्यम से उन्होंने बताया है कि आपको अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। इस तरीके से छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से ऑथर ने बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक को लिखा है। आपको भी ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए और इसके लिए आप कुकू FM डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे इंसान पूरी तरीके से डिसाइड कर लेता है अमीर कामयाब बनने का, तो आपकी ये विश पूरी उस कायनात के पास पहुंच जाती है। ये डिसीज़न आपके काम में भी अफेक्ट होना शुरू हो जाता है और आपको इनविजिबल तरीके से भी हेल्प मिलनी शुरू हो जाती है। तो हमेशा बड़ा सोचिए, अच्छा सोचिए, अमीर कामयाब बनने के लिए सोचिए और अपनी लाइफ को फुलफिल लग्जरी ड्रीम लाइफ की तरह जिए। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, जिसका नाम है तपस्या। एक मजबूत इरादे से किए गए काम उन लोगों से ज़्यादा कामयाब होते हैं जो कभी कोई चीज़ ट्राई ही नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी भी फेल होने के नाम से मत डरिए, रिस्क लेने से कभी मत डरिए, क्योंकि रिस्क लेकर ही इंसान को नई अपॉर्चुनिटी फेस करने को मिलती है। या तो तजुर्बा होगा या फिर सक्सेसफुल हुए तो बहुत अच्छा, और नहीं हुआ तो एक्सपीरियंस तो आपको होगा ही होगा। इसलिए रिस्क लेने से कभी भी मत डरिए। एक सक्सेसफुल इंसान बिना हिचकिचाहट के अपने गोल पर फोकस करता है। कोई भी चीज़ उसे सक्सेस पाने से नहीं रोक सकती। सभी इंसान मजबूत इरादे वाले नहीं होते और ना ही वो उस चीज़ को सीख सकते हैं। बट आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करके, अपने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आप अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं और अपनी पसंद की ज़िंदगी को जी सकते हैं। कभी भी मेहनत करने से मत घबराइए और कभी भी रिस्क लेने से मत डरिए। जमकर मेहनत करिए और फेल भी हो गए तो परेशान मत होइए। अपने आप को पूरी ताकत से पुश करिए और आगे बढ़ने की काबिलियत रखिए। अच्छी हैबिट की आज़ादी डालिए। अच्छी हैबिट आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनाती हैं। लड़े, हार मानकर पीछे कभी मत हटिए, कभी गिव अप मत करिए और तब तक कोशिश करते रहिए जब तक आपको सफलता मिल नहीं जाती। अगर आप इस तरीके से अपनी लाइफ को जिएंगे तो कभी भी आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगेगा और बाय डिफ़ॉल्ट स्मूथली सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। के साथ उन्होंने एक लेंड्रा नाम की लेडी की स्टोरी शेयर करी है। चलिए इस बुक को अब समअप करते हैं और देखते हैं इस बुक में आपने क्या क्या सीखा। तो फ्रेंड्स, अब तक आपने सीखा कि आपके पास वो सब कुछ है जिससे आप बहुत सा पैसा कमा सकते हैं। ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए जिस स्किल्स और टैलेंट की ज़रूरत है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको गॉड ने देकर भेजा है, क्योंकि आप इंसान बन के धरती पर आए हैं। बस ज़रूरत है उसको लगातार इम्प्रूव करने की, आगे बढ़ाने की और बाहर निकालने की। पैसे के प्रति गलत नज़रिया भी आपको पैसों से दूर करता है, इसलिए पैसे से प्यार करना सीखिए। अपनी पुरानी गलत धारणाओं वाले माइंडसेट को बदलकर एक अच्छा डेवलपिंग माइंडसेट को डेवलप कीजिए। इसी के साथ आपने सीखा कि आपका एक्शन के पीछे आपके इमोशंस का बहुत बड़ा हाथ होता है। आपको हमेशा अपने गोल पर फोकस रखना चाहिए और वो असीम शक्ति आपको आपका बेस्ट लाइफ पाने में हेल्प करेगी। इसी के साथ आपने सीखा कि आपको अपने माइंडसेट को मजबूत रखना चाहिए। आपको हमेशा अच्छी चीज़ों पर ही फोकस करना चाहिए जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। अपनी इमेजिनेशन पर कभी भी रोक मत लगाइए, क्योंकि क्या पता डेस्टिनी ने आपके लिए क्या प्लान किया है। इसलिए खुलकर हर चीज़ अच्छे से इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए, उसमें असलियत में बदलने की पूरी कोशिश करिए। कभी भी एक अच्छा और बड़ा डिसीज़न लेने से मत घबराइए, क्योंकि ये डिसीज़न ही आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। ये यूनिवर्स को बताएगा कि आप लाइफ से क्या चाहते हैं और किस तरीके से अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। इसके साथ खुद पर भरोसा रखिए कि आप ज़्यादा पैसा और कामयाबी को डिज़र्व
करते हैं। पैसे से प्यार कीजिए, इस अफर्मेशन को बार बार बोलिए कि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास बार बार आता है, आसानी से आता है और ज़रूरत के समय तो ज़रूरत से ज़्यादा आता है। आप ही केवल वो इंसान है जो अपने आप को अमीर और कामयाब बना सकते हैं और अपनी लाइफ को डिज़ाइन कर सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम दिलवा सकते हैं। इसलिए कभी भी घबराइए मत, आगे बढ़िए, अपने माइंडसेट को मास्टर करिए और फोकस रहिए। ये बुक समरी यहीं पे समाप्त होती है, बट आपको पूरे जोश से भर देगी कि ताकि आप अपनी लाइफ की ड्रीम लाइफ को आसानी से जी सके। और इस बुक को पूरा पढ़ने के लिए आप कुकू FM डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर अगर आप मेरा रेफर कोड डालेंगे तो आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्रा और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और ऐसी मज़ेदार बुक समरी के लिए कमेंट में मुझे बताइए कि आपको कौन सी स्टोरी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।